हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर। इस टॉपिक का नाम क्या है? रैशनल नंबर्स। क्या नाम है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले दो तीन टॉपिक पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन आपको रैशनल नंबर में बताऊंगा। पहले जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को समझते हैं। नेचुरल नंबर होता है क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, आप लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो क्या है आपका? होल नंबर्स। क्या है आपका? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं जब रैशनल नंबर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसलिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है। इंटीजर्स होते क्या है? ऑल होल नंबर्स टुगेदर ऑल नेगेटिव यहाँ पे ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। इसमें क्या है? ऑल होल नंबर्स टुगेदर ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। देखो डेफिनेशन बुक में अलग अलग होते हैं। सिंपल वे में समझो कि जितने भी ऑल होल नंबर्स और साथ में ऑल नेगेटिव नंबर्स, इसको अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तीनों टॉपिक समझा दिया, अब एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे काउंटिंग नंबर की जब बात होगी, सॉरी नेचुरल नंबर की जब बात होगी, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो आप हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट होता है, 1 से इंफिनिटी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग होल नंबर में क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक? इंफिनिटी तक। इंटीजर्स की जब बात होगी, इंटीजर्स, इसमें क्या हो जाएगा? 0 से इधर ले लो, ये क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर, और इधर आप ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव नंबर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। -1 -2 -3 और so on। तो ये सारे को मिला दो तो क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? रैशनल नंबर्स। देखो यहाँ पे क्यों टॉपिक में ये पढ़ाया गया है, आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एनी रैशनल numbers in the form of किस फॉर्म में होगा? p by q। किस फॉर्म में होगा? p by q के फॉर्म में होगा। p by q and q is not equal to 0। मतलब कोई भी नंबर किस फॉर्म में होगा? p by q के फॉर्म में होगा और q क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे p और q मैं समझा था, लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे, फ्रैक्शन। ठीक है। तो जो आपका p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका न्यूमरेटर। और जो q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है। बट q is not equal to 0। अब देखो नेक्स्ट इसमें और एक डेफिनेशन में एक और पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये डेफिनेशन फुलफिल हो पाएगा। ठीक है। q is not equal to 0 where p and q are integers। क्या बोल रहा है? p and q are integers। इसलिए आपको पढ़ाया गया नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर। डायरेक्टली मैं आपको इंटीजर समझाता तो बहुत सारे बच्चे भूल जाता है। आई थिंक मैं भी अगर बहुत सारे टॉपिक्स याद भी करूँ तो मुझे याद नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिया गया बेसिक्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जब तक आपको नेचुरल नंबर समझ में नहीं आएगा तो होल नंबर समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको होल नंबर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इंटीजर समझ में नहीं, इसलिए आपको तीन टॉपिक पढ़ा दिया गया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 where p and q are integers। इसको हम लोग पढ़ते हैं is not equal to 0, ठीक है, is not equal to, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ is not equal, ठीक है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं किताब जो रेफर कर रहा हूँ वो आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ -1/2 एंड 1/2, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है आपके रैशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। इंटीजर्स क्यों वर्ड यूज किया गया आप समझो, यहाँ पे इंटीजर इसलिए यूज किया गया है, कोई भी रैशनल नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, बट कंडीशन क्या है, q को बस 0 नहीं लिखना और आप p और q को आप इंटीजर्स लिख सकते हो। जहां पे आपका p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे -1 इज व्हाट, नेगेटिव नंबर एंड दिस इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर। इसलिए डेफिनेशन में इंटीजर्स वर्ड यूज हुआ है। अगर इसको नहीं यूज करते हो डेफिनेशन में तो फंसोगे। अगर बहुत सारे टीचर डेफिनेशन में इसको अगर मेंशन नहीं करते तो भी बच्चा फंसेगा। इंटीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डेफिनेशन, ठीक है। इफ आई रीड दिस वर्ड इंटीजर्स एंड इफ आई राइट दैट व्हाट रैशनल नंबर, तो वहां पे क्या हो, कंफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर लिखूं -1/2 और 1/2, बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्या रैशनल नंबर है, वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंटीजर्स वर्ड को यूज किया गया है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डेफिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है आपका, देखो डेफिनेशन को आप डिकोड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है, आप क्या पढ़ा रहे हो। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। देखो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया। रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म। अगर कोई भी रैशनल नंबर आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब आप कोई मान लो कि यहाँ पे मैं लिखूं 1/2, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे आप लिखोगे, डिवाइड करो। जो बेसिक्स है इसलिए मैं समझाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा मेरा 0.5। यहाँ पे मैं डिवाइड में दिखा दिया, डिवाइड कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 0.5। मतलब ये जो रैशनल नंबर किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 10/3, इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 10 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, ये 1 आएगा, यहाँ पे डेसिमल डाल दो, ये 10, ये 3, ये 9, अगेन ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0, ये 3, ये क्या होगा, कंटिन्यू होते चला जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यू। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको आपको समझना है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है। रैशनल नंबर मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, यहां से आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पे मैं लिया हूं ये दो एग्जांपल। देखो रैशनल नंबर हम लोग जो होता है वो जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, व्हेन यू राइट अ रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, तो वो जो रैशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जो रैशनल नंबर होगा उस रैशनल नंबर को आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो जो नंबर होगा, जो डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब है कि जो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर व्हेन यू राइट इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में लिखोगे, जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जब रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में जब लिखते हो तो डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल लिया हूं 1/2 इज अ रैशनल नंबर एंड इफ यू राइट दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म,
अगर इस रैशनल नंबर को आप किस फॉर्म में लिखते हो, डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, तो दिस नंबर इज व्हाट, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। समझते हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आफ्टर डेसिमल देयर इज फिक्स्ड डिजिट। मतलब कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद क्या होगा, फिक्स्ड डिजिट होगा। क्या होगा, फिक्स्ड डिजिट होगा। ठीक है, फिक्स्ड डिजिट का मतलब क्या होगा कि वो एंड हो गया। मतलब डेसिमल के बाद या तो 2 डिजिट्स हो सकता है, या 5 या 10 या जो भी हो, बट एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आप देखोगे 0.5 के बाद कोई डिजिट है नहीं है। ठीक है, मतलब ये एंड हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर समझते हो तो यहाँ पे देखो 3.33 ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जो डेसिमल नंबर है ये 3.3333 आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई भी रेशनल नंबर जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, सिंपल वे में आप समझ लो। मान लो एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में क्या है, फिक्स्ड पर्सन 10 आदमी हो, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मान लो कि ये आपका ये ले लो, ठीक है, इसको आप ले लो, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फिक्स्ड एरिया है। इसका क्या है, फिक्स्ड एरिया है, फिक्स्ड एरिया है। इसमें क्या होगा, लिमिटेड आदमी अटेंगे, इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। और सिंपल एग्जांपल ये समझते हैं लेमन भाषा में। मान लो आपके घर पे खाना बन रहा है, ठीक है, और खाना बन रहा है तो आपका 10 आदमी का बन रहा है। ठीक है, 10 आदमी का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को समझना है, इसको समझते हैं। समझ में आ गया, मतलब फिक्स्ड होगा तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग में आप ले लो, अर्थ क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यूनिवर्स अगर आप लेते हो, यूनिवर्स, ये क्या कहलाया जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो वास्ट एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बट समझा दूंगा मैं। देखो अर्थ का कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनफाइनाइट। इसको ले लो फाइनाइट, ठीक है, और इसको ले लो इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यूनिवर्स क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, कहां तक है हम लोग खुद नहीं मालूम है। ठीक है, और अर्थ क्या है, फिक्स्ड है, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो फाइन क्लियर होगा, तो टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर को आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो यहां से एक और चीज आता है। देखो टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको देखो कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सोचते हो कि सिर्फ टीचर पढ़ा देगा और मैं नहीं पढ़ूंगा तो उससे नहीं होना। देखो आज के डेट में क्या हो गया कि बच्चे बुक खोल के पढ़ते नहीं, तो सबसे वीक पॉइंट का क्या हो गया है कि सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। देखो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप फिजिकली पढ़ाओ या नॉन फिजिकली पढ़ाओ, आपको तो नहीं मालूम कि किस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक वे मतलब एक पाथ लूंगा, ठीक है, उस पाथ से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया लूंगा कि हाँ यहाँ से मुझे पढ़ाना, तो वहां से मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे को समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। बट अगर आप बुक को रीड करते हो, रीड करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो इससे ये मुझे समझ में, तो क्या होगा, उससे मुझे बेनिफिट होगा कि मुझे भी समझ में आया। चल यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, लैग किया हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे स्टार्ट नहीं करना, यहाँ और लोअर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो जब भी मैं वीडियो बनाऊं, आप वीडियो को देखो और वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट कम से कम 5 टाइम्स या एटलीस्ट 5 टाइम्स जो भी टॉपिक में पढ़ा हूं एटलीस्ट 5 टाइम्स खुद से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर देखो आप जो पढ़ाए हो वो समझ में मुझे नहीं आया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम दोनों के बीच में क्या होगा, ऑनेस्टी रहेगी। ठीक है,
तो देखो जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप उसको घर पे पढ़ो और जहां नहीं समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहां पे क्या होता है, लेट y बी द रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि कोई y क्या है आपका रैशनल नंबर है, क्या आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, p by q के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एंड q को जो लिखेंगे q इन द फॉर्म q जो किस फॉर्म में होगा, जो होगा 2 का पावर m into 5 का पावर, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो यहाँ एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो किताबी डेफिनेशन है उसको मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल वे। देखो कोई भी रैशनल नंबर उसको मैं y ले लिया, ठीक है। कोई y एक रैशनल नंबर है, वो किस फॉर्म में होगा, p by q के फॉर्म में होगा। कोई भी रैशनल नंबर, उससे यहाँ पे लेट y बी द रैशनल नंबर, मतलब कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और जिस किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में, आपको मालूम है। बट यहाँ पे क्या आ गया, q जो होगा किस फॉर्म में होगा, 2 का पावर m into 5 का पावर है। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, q मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो इससे पहले मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ये इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। ऐसे बुक में भी दिया है, मैं बुक जो रेफरेंस ले रहा हूँ आर सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्यों लिखा हूँ, देखो यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग वर्ड पढ़ाया था कि मैं टर्मिनेटिंग और एक पढ़ाया था मैंने नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब है कोई भी रैशनल नंबर जब डेसिमल फॉर्म में होता है, कोई भी एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मे बी टर्मिनेटिंग, मे बी नॉन टर्मिनेटिंग, मे बी टर्मिनेटिंग, मे बी नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका जो q होगा किस फॉर्म में, 2 का पावर m into 5 का पावर, इट्स मीन ये जो दो जो नंबर दिख रहे हैं 2 और 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्या है आपका प्राइम नंबर है। मतलब जब भी आप जो डिनोमिनेटर होगा उसको जब आप फैक्टराइज करोगे 2 और 5 सिर्फ आएगा, 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आएगा। उसके अलावा कोई प्राइम नंबर्स आ रहा है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल ले लो आप 1/10 को फैक्टराइज अगर करते हो तो क्या होगा 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 5 आया। अगर आप यहाँ पे अगर मैं लूँ यहाँ पे 4/30, ठीक है, 4/30 इसको इरेज में कर दे रहा हूँ, ठीक है। 4/30 को फैक्टराइज करो, 30 को जब आप फैक्टराइज करते हो तो क्या होगा 2 and 15 फैक्टराइज हुआ, देन 15 को करो, क्या होगा मेरा 3 और 5। इसमें क्या है मेरा 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है। तो टर्मिनेटिंग वाले कंडीशन में क्या था, टर्मिनेटिंग वाले कंडीशन में क्या था कि जो q होगा किस फॉर्म में होगा 2 into 5 और 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब m और, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है 1/10, इसको हम लोग समझते हैं, समझने आपको आसान है। 1/10 क्या आपका 1/10, आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, आप इसको डिवाइड करो इसको 0.1 टाइम्स कट गया। यहाँ पे क्या डेसिमल के बाद क्या हो गया फिक्स्ड डिजिट है, ठीक है, फिक्स्ड होगा तो टर्मिनेटिंग। अब मैं एक एग्जांपल ये था क्या 4/30 था, क्या मतलब था 4/30, इसको अब समझ 4 को 30 से डिवाइड करो, कटेगा नहीं कटेगा, कितने टाइम्स 1 टाइम्स 30, कितना है मेरा 1 है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 100, 3 टाइम्स 90, फिर अगेन 0, फिर अगेन ये ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है फिक्स्ड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये फिक्स्ड नहीं हो रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इससे सीधी बात है कि टर्मिनेटिंग कब हमको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ q को देखना है। किसको देखना है आपको, p/q है। अगर q जो किस फॉर्म में हो 2 into 2 का पावर m into 5 का पावर है, मतलब अगर इस फॉर्म में आपको मिल जा रहा है, मतलब जब q को फैक्टराइज कर रहे हो और फैक्टराइज करने के बाद अगर ये फॉर्म में आ गया इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है उसमें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल इसको मैं समझाया हूं अभी, जैसे ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 4/30 अगर आपका है 4/30
30, इसको आप फैक्टराइज करो तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 और 15, और 15 में जब फैक्टराइज करो तो 3 और 5, 2 और 5 तो आएगा साथ साथ में 3 आएगा। तो सीधी सीधी बात है, जब भी आपको कोई रैशनल नंबर मिले और वो जो रैशनल नंबर हो, कैसे हमको मालूम चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डेसिमल अगर नहीं, मान लीजिए रैशनल नंबर है वो क्या है आपका डेसिमल फॉर्म में नहीं है, आपको बताना है कि जो रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसका सबसे इजी वे है कि हमको क्या करना है, जो रैशनल नंबर होगा उसका जो q होगा मतलब डिनोमिनेटर जो होगा, अगर फैक्टराइज करने के बाद अगर सिर्फ ये 2 और 5 सिर्फ नंबर आ रहे हैं तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आता है तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।